हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और व्रत के क्या क्या नियम हैं और हरतालिका तीज की व्रत की कथा सब इस वीडियो में श्रवण करेंगे। दोस्तों, हिंदी संस्कृति में हरतालिका तीज का व्रत एक खास और आस्था से जुड़ा और माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन वे पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन करवा माता की पूजा से सभी प्रकार के दुख, रोग और कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इस दिन हस्त नक्षत्र में करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अंत तक अवश्य सुने। हरतालिका तीज व्रत खास तौर पर वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रखती हैं। खास बात यह है कि यह व्रत केवल सुहागिन ही नहीं बल्कि विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। यह व्रत पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है, जिससे इसकी तपस्या और भी अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हर साल महिलाएं अपने सौभाग्य और पारिवारिक खुशहाली के लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। हरतालिका तीज 2025 की आइए जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज व्रत का इंतजार हर साल बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। साल 2025 में यह पावन व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। इस दिन पूजा का उत्तम समय प्रातः 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। मान्यता है कि इस अवधि में भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अगर पंचांग के अनुसार देखें तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 पर होगी और यह तिथि 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 तक चलेगी। इस मुहूर्त में विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और घर में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, जानते हैं हरतालिका तीज 2025 में इसकी क्या पूजा विधि है, किस पूजा विधि से हमें मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। हरतालिका तीज व्रत को लेकर विशेष नियम और परंपराएं होती हैं जो इसे अन्य व्रतों से अलग बनाती हैं। यह व्रत विशेष रूप से प्रदोष काल में किया जाता है, यानी सूर्यास्त के बाद का जब समय हो, दिन और रात का संगम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह समय होता है जब व्रत और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें और पूरे मन से व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा की तैयारी के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयं मिट्टी या बालू से बनाएं। अगर आप स्वयं मिट्टी या बालू से प्रतिमा नहीं बना सकते तो आप बाजार से चित्र लेकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें और उसे फूलों से सजाएं। फिर एक चौकी पर केले के पत्ते बिछाकर देवी देवताओं की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित करें। विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं का आवाहन करके शिव, पार्वती और गणेश की पूजा करें। इसके बाद सुहाग की पिटारी, जिसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंगन आदि हो, माता पार्वती को अर्पित करें और भगवान शिव का धोती गमछा चढ़ाएं। अगर संभव हो तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। फिर ये सभी सामग्री अपनी सास के चरण स्पर्श करके ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान करना शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनी जाती है और रात्रि जागरण
भजन या कीर्तन किया जाता है। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं और फिर व्रत का पालन करें। इस विधि से व्रत करने से माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की कुछ प्रमुख परंपराएं और पूजा की रस्में। दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ विशेष परंपराओं का पालन करती हैं। यह व्रत न केवल सिर्फ तपस्या का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, समर्पण और सौभाग्य की कामना से जुड़ा हुआ पर्व भी है। आइए जानते हैं इस दिन निभाई जाने वाली प्रमुख रस्में। निर्जला उपवास और पूजा। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में लीन रहती है और अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। सौभाग्य श्रृंगार। व्रत रखने वाली महिलाएं दुल्हन की तरह सजती हैं। वे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, पायल और पारंपरिक वस्त्र धारण करके अपने सौभाग्य को दर्शाती हैं। पूजा से पहले भी अपने पति का आशीर्वाद लेना भी शुभ मानती हैं। मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण। शाम के समय महिलाएं मिलकर मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाती हैं। उसे फूलों, बेलपत्र, धतूरे से सजाया जाता है। कई स्थानों पर शिवलिंग को झूले में झुलाने की भी परंपरा है, जिसे रंग बिरंगी मालाओं से सजाया जाता है। रात भर जागरण और भक्ति। पूरे रात्रि महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं, शिव पार्वती के मंत्रों का जाप करती हैं और कथा सुनती हैं। यह जागरण भक्ति और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। व्रत का पारण और कथा। सुबह होते ही व्रत की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव की प्रतीकात्मक बारात निकाली जाती है। अंत में सभी व्रती महिलाएं बिलपत्र, नारियल और फलों का प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोती हैं। यह व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा भाव है जिससे नारी के त्याग, प्रेम और आस्था की झलक देखने को मिलती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। जिन्होंने व्रत रखा है वो कथा अवश्य सुने। हरतालिका तीज के पीछे एक बेहद भावुक और आस्था से बड़ी कथा जुड़ी है। इस पर्व का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित और आलिका, जिसका अर्थ है सखी द्वारा अपहरण। प्राचीन काल की बात है, जब देवी पार्वती को पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन नारद मुनि के सुझाव पर राजा हिमालय ने देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का मन बना लिया। पार्वती इस निर्णय से बेहद व्यथित हुई, क्योंकि उनका मन तो भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार कर चुका था। उनकी यह पीड़ा उनकी एक सखी ने देखी नहीं गई। वह पार्वती को पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह से बचाने के लिए उन्हें घने जंगल में ले गई, जहाँ पार्वती ने कठोर तपस्या की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उन्होंने पत्तों और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी गहन भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। बाद में पार्वती का विवाह शिव जी से विधिपूर्ण संपन्न हुआ। इसी स्मृति में हर वर्ष सुहागन महिलाएं और कन्याएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, ताकि उन्हें जीवन में मनचाहा जीवन साथी और वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो। इस व्रत में नारी की इच्छा, त्याग और तपस्या का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत के दिन क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि साधना सफल हो और व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करने की परंपरा है, जिसमें व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। यह माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा में पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ शामिल हो, मन और तन दोनों की पवित्रता बनाए रखें। आइए जानते हैं कि व्रत के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये रंग शुभ नहीं माने जाते। भोजन में साधारण नमक का प्रयोग ना करें। अगर जरूरत हो तो सेंधा नमक का उपयोग करें। व्रत से एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक चीजों का सेवन बंद कर दें।
इस दिन व्रती महिलाएं यदि फलाहार करना चाहें तो मौसमी फल ग्रहण कर सकती हैं, वह भी सादगी से। इन बातों का ध्यान रखकर यदि हरितालिका तीज व्रत पूरे नियमों के साथ किया जाए तो न केवल माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में हरतालिका तीज की व्रत विधि, सही तिथि, व्रत कथा, हमने सब चीज़ों का श्रवण किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।